हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड के शेयर को लेके। दोनों स्टॉक लोगों की नज़र में है क्योंकि प्राइस कम होने के साथ साथ लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रहती है इन दोनों स्टॉक से। तो पहले बात कर लेते हैं अशोक लीलैंड के शेयर को लेके। दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपकी और मेरी एनालिसिस साथ मिलती है देन आई वुड सजेस्ट यू टू ट्रेड एंड एसएल और टारगेट जरूरी है। मैं आपको टाटा मोटर्स पे दिखाने वाला हूँ वाई। तो अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दोनों स्टॉक को एनालाइज करके फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अगर आप लोग देखोगे कि कल भी जब मार्केट ओपन होते ही के साथ अशोक लेलैंड ने डाउनवर्ड की तरफ एक मूव दिया और कुछ खासा मोमेंटम मिला नहीं। तो हाउएवर आप लोग देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्टॉक ऑलरेडी अपर ट्रेंड की तरफ चल रहा है। आप देखोगे हायर लोस के निगाहते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। कहाँ जाएगा, क्या होगा, चलिए बात करते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम के साथ। वन डे का अगर टाइम फ्रेम देखोगे आप, कई दिनों बाद स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रेंथ ली और वहां से एक बाउंस बैक किया है। कितने दिन ये बाउंस बैक रहेगा तो ये देखना पड़ेगा इसके हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। अभी हमारे पास जो इसकी एक्टिव सपोर्ट है वो इसकी 200 मूविंग एवरेज वाली कैंडल है, जहां पे आप लोग देखोगे कि इसने यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। और अगर हम चार्ट छोटा कर लेते हैं तो आप लोगों को साफ साफ नजर आएगा कि स्टॉक एक अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। तो इट मीन्स अभी के हिसाब से इसमें कोई खासा ट्रेड दिख नहीं रहा है क्योंकि एक साइडवेज मोमेंटम में फंसा हुआ है स्टॉक, जिसे अगर हम देखें पुराने इसके रेजिस्टेंस जो थे जहां से इसने एक अच्छी रैली बनाई थी, जहां पे इसने होल्ड किया था, ये एक बॉक्स है। तो एज पर मी हम सबको इसका एक वेट करना चाहिए आइदर साइड पोजीशन बनाने के लिए। एसएल टारगेट सब इसी के अकॉर्डिंग होंगे, तो इसलिए अभी स्टॉक देखोगे आप साइडवेज की अंदर घूम रहा है। तो मुझे कोई खासा ट्रेड अशोक लीलैंड में दिखता नहीं है अनटिल अनलेस ये अपना इस जोन को ब्रेक ना कर दे। जिनके पास है वो क्या करें, उनको होल्ड रखना चाहिए क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेशन फेस में है। और वीक में भी आप लोग देखोगे, वीक में अच्छा खासा इसने पैटर्न चार्ट का फॉर्म कर चुका है और ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन के मूड में है स्टॉक। तो आप भी अपने पैसे को थोड़ा ठंडा रखने की कोशिश करें। 1 मंथ में देखोगे ट्रेंड ऊपर की तरफ आया, फिर एक सेम कंसोलिडेशन में है। तो अशोक लेलैंड में आई डोंट फाइंड एनी अपॉर्चुनिटी टेक्निकली और फंडामेंटली। आप सबको पता है दोनों कंपनियां उतनी प्रॉफिटेबल नहीं रहती हैं। अगर आप इनके बुक्स देखोगे, टाटा मोटर्स या अशोक लेलैंड के क्लीन बुक्स नहीं है। 2011 से 22 तक मैंने देखा, बट आई डेंट फाइंड एनी पॉजिटिव कि कभी 2011 से लेके 2022 तक स्टॉक्स ने परफॉर्म किया हो पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं इसके टाटा मोटर्स के शेयर पे। सेम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे आप कि कल स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, ये वाली रेंज थी कल इसकी टाटा मोटर्स की। यहाँ पे स्टॉक एक ओपन हुआ, कोई भी मूव नहीं मिला, यानी नो ट्रेड। अगर कोई जबरदस्ती फंस जाता तो कुछ खासा पैसा नहीं बना पाएगा वो, अगर जो इंट्राडे वाले प्लेयर होते हैं। और जो अपॉर्चुनिटी वाले प्लेयर होते हैं, जो लंबा गेम खेलते हैं, जिनके अच्छे प्रॉफिट होते हैं, उनके लिए भी कोई खासा अभी सिग्नल दिया नहीं है टाटा मोटर्स ने। आप लोग देखोगे 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और जैसे ही इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा इसमें एक अच्छी खासी मूव आ सकती है। टारगेट की जो मैंने बात की थी कि टारगेट क्यों होने चाहिए आपके पास, तो ये एकदम यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स पे साफ साफ नजर आएगा। स्टॉक आपने अगर सपोज करो 391 पे खरीदा हुआ है और स्टॉक ने एक रैली दिखाई आपको 443 की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 443 के करीब ही निकल जाओगे, बट एटलीस्ट यू कैन, आप अपना एसएल जो है ट्रेल कर सकते हो धीरे धीरे। कि अगर 443 गया तो आप एटलीस्ट 436 के करीब अपना एसएल लगा सकते थे। तो सेम अभी भी ऐसा नहीं है कि मल्टीफोल्ड रिटर्न आने की उम्मीद है। अभी आप देखोगे टाटा मोटर्स ने अच्छी खासी एक जर्नी तय कर ली है। कहाँ स्टॉक एक बार 67 तक आ गया था 2020 में। अगर 2021 की बात कर लेते हैं, 2021 में जनवरी के महीने में आप देखोगे 210 के करीब था। और ऑलमोस्ट अभी भी हमारे पास जो स्टॉक है, चलो एकदम एग्जैक्ट बात अगर करते हैं हम, तो 11/1
ये वाला चार्ट है आप 11/1 का 202 पे था और आज 418 पे है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 100% रिटर्न आ चुके हैं जिन्होंने इस लेवल पे स्टॉक की खरीदारी करी थी। तो और आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसलिए अभी जब ये इसका अगर मैं आपको इसका भी बॉक्स पैटर्न अगर बताऊं तो ये इसकी एक रेंज है, यानी इस रेंज में ही स्टॉक ट्रेड करेगा। अगर इस रेंज से ऊपर निकलेगा तो इस रेंज में ट्रेड करेगा, इस रेंज से अगर नीचे आएगा तो देन यू कैन फाइंड दिस स्टॉक कमिंग समवेयर एट 250 या 350 के करीब एक सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो 250 260 के करीब आपको स्टॉक देखने को मिलेगा, विच आई डोंट फील कि यहाँ तक अगर अनटिल अनलेस कोई मेजर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक स्टॉक आएगा। बट ये ऐसे ही घूमता रहेगा। तो अगर आप इसमें स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कैच करना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि अपॉर्चुनिटी ढूंढें, एक छोटा सा एसएल लगाएं और उसके साथ ही इसमें ट्रेड करें। अभी की अगर आप इस वीक की कैंडल देखोगे, कल ये कंप्लीट हो जाएगी फ्राइडे के दिन, तो अगर ये यहाँ से इस वीक में एक काइंड ऑफ ऐसी ही कैंडल बनाता है जैसा इसने प्रीवियस एक बियरिश कैंडल बनाई थी, जिसे हम ये बोलते हैं, ये वाली बियरिश कैंडल जो बनाई थी, एक मोरोबोजो काइंड ऑफ बुलिश कैंडल बनाई थी इसने, बट सस्टेन नहीं हो पाया, मतलब इसने ब्रेक नहीं किया नीचे और 2 वीक का कंसोलिडेशन के बाद बाउंस बैक किया है। तो अगर नेक्स्ट वीक कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर अभी तो नहीं बोलूँगा मैं खरीदने के लिए, नेक्स्ट अगर वीक के कैंडल पे खरीदोगे तो आपका एसएल थोड़ा बड़ा आएगा। बट अगर इस फॉर्मेशन को ये क्रॉस कर देता है, एक हायर हाई बनाने की कोशिश करता है कि यहाँ से स्टॉक दोबारा चालू होता है, तो आप अपना एक एसएल इस रेंज के करीब, यानी इस रेंज के करीब जो इसकी यहाँ वाली कैंडल है इसके आसपास रख के ट्रेड कर सकते हो। एसएल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है एक दो बार हिट होंगे, आपको लगेगा कि यहीं पे एसएल लगाया और यहीं काट गया, बट लॉन्ग रन पे आपको बहुत ही फायदेमंद काम देगा। मंथ के हिसाब से देखोगे तो सेम कंसोलिडेशन का फेस नजर आ रहा है, एक बड़ी कैंडल के साथ स्टॉक कई दिनों से सेम घूम रहा है, ना इसने इसका लो ब्रेक किया ना हाई ब्रेक किया। इट कंप्लीटली शोज कि स्टॉक कंसोलिडेशन के मूड में है। चाहो तो आप इसमें अपनी पोजीशन लॉन्ग टर्म की, अगर आपको लगता है कि टाटा मोटर अच्छा शेयर है, आपकी मेरी एनालिसिस मिल रही है, तो यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देखी हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।